हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हमारी जो आज की क्लास है वो पेड कोर्स का फर्स्ट डे है और ये फर्स्ट डे आपका डेमो रहेगा। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बात मैं आपको नॉर्मल रूप से बता देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो अभी देखो इमेच्योर है, मैच्योरिटी स्टूडेंट में है नहीं, तो काफ़ी स्टूडेंट फोकस करते हैं जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट का सर टेंस पर पढ़ा दो, मोरल पढ़ा दो, एक्टिव पैसिव नरेशन। अरे मेरे भाई, सबसे पहला मेरा यही काम मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश की बेसिक क्लासेस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको बेसिक क्लासेस की नॉलेज नहीं होगी, मेरा दावा है कि आप इंग्लिश को सही तरीके से नहीं सीख पाओगे। यही नहीं कि हमारा लक्ष्य कोई 10वीं क्लास पास करना थोड़ी रह गया। हमारा लक्ष्य 10वीं पास करने से नहीं, 10वीं क्लास में अच्छे हाईएस्ट नंबर लेने से है कि हर चीज़ को समझ के तरीके से करें। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज इंग्लिश का आपको बता देते हैं, कब से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। आप बिल्कुल ये टेंशन ना करें कि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं सर वो टॉपिक शुरू करवा दे, मॉडल शुरू करवा दे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपकी हर चीज़ A to Z की हमने गारंटी ली है। तो A से लेकर Z तक इंग्लिश की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश, क्लियर है। तो इंग्लिश अपने आप में सीखने के लिए अपने आप में बता देता हूँ, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब इस बात का ध्यान रखना, इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। अब ठीक है, अब ये लैंग्वेज जो बनी है, ये हमारी बनी है साउंड से। साउंड, अभी साउंड क्या होता है उन चीजों पर डिस्कस करना है, ठीक है। अभी लैंग्वेज जो बनी है वो किससे बनी है, साउंड से। अभी साउंड होता क्या है, देखो। अब मान लीजिए पहले जमाने में जब आदि मानव हुआ करते थे, तो आदि मानव के टाइम में क्या कोई भाषा थी? क्या लोग ये समझा पा रहे थे? क्या लिख कर बता पा रहे थे? नहीं बता पा रहे थे। कोई यानी प्रॉपर कोई भाषा ही नहीं थी। जो भी कबीले हुआ करते थे उनकी अपनी अपनी एक साउंड हुआ करते थे जिसके माध्यम से वो वार्तालाप करते थे, ठीक है। लेकिन वहां कोई प्रॉपर भाषा नहीं थी, तो इसलिए उस इंग्लिश को उसको हमने क्या माना, लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो बनी है कहाँ से आई है, साउंड से। अब साउंड जैसे कि जब भी कोई मान लीजिए आदि मानव हुआ करते थे, तो उस टाइम में जब किसी को कुछ बोलना, जैसे खरगोश पकड़ना था, तो खरगोश पकड़ने के लिए तो उसको ये तो भाषा तो थी नहीं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वो साउंड प्रोड्यूस करता था, ठीक है, अपने हिसाब से, या फिर कोई हिंट दिया करता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है एक व्यक्ति है, और नीचे वाले व्यक्ति को अगर बता रहा है कि भाई ये चीज आ गई है, या मान लीजिए शेर आ गया, ठीक है, उसे शिकार करना था और का, लेकिन शेर आ गया, तो उसको भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करके बताया ही करते थे। तो आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज बनी है किससे बनी है, ये साउंड से बनी है। अब ये साउंड जो हुआ करते हैं, अब ये साउंड कितने होते हैं, ये साउंड लिए गए, इन साउंड को क्या किया, स्क्रिप्ट में बदल दिया। स्क्रिप्ट क्या होता है, साउंड थे, साउंड को किसमें बदला, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने में। इन साउंड को हमारे ग्रामरियन थे, जो ग्रामर जिन्हें बनाई है, जिन्होंने लैंग्वेज का निर्माण किया है, उन्होंने क्या इन साउंड को स्क्रिप्ट में बदल दिया। स्क्रिप्ट का मतलब उन साउंड को लिख दिया गया। वो लिखा कैसे दिया गया, उन स्क्रिप्ट को उसने 26 लेटर, उन्होंने क्या किया, उस साउंड को 26 स्क्रिप्ट में, 26 लेटर में, यानी 26 लेटर में बदल दिया। अब 26 जो लेटर थे, ठीक है, अब 26 लेटर को उन्होंने क्या किया, उन 26 लेटर से, यहां मैं लिख देता हूं, उन 26 लेटर में उन्होंने क्या किया, 26 लेटर में उन्होंने पांच जो थे, 5 तो उसमें वोल्स थे, वाउल्स, ठीक है, और 21 तो थे, वो क्या थे, कॉन्सोनेंट। जो आपको भली भांति पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज कहाँ से आई, वो बनी साउंड से। और ग्रामर ने क्या किया, उस साउंड को उन्होंने स्क्रिप्ट का मतलब था लिखना, उस साउंड को लिख दिया गया।
लिखना, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखना किसी चीज को, तो उस साउंड को लिख दिया गया। उस साउंड को कैसे लिखा गया, उस साउंड को उन्होंने बदल दिया 26 लेटर्स में। 26 लेटर्स का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो ए से लेकर जेड तक ये ABCD होती है, उनको स्क्रिप्ट उसमें कर दिया। अब 26 लेटर को उन्होंने स्क्रिप्ट किया तो उसने 5 तो वाउल्स बनाई और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट, यानी वाउल्स का मतलब हुआ करता है स्वर, हिंदी बोलते हैं स्वर, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब 5 वाउल्स थे जो वो थे ए ई आई ओ यू, क्लियर है। और जो 21 थे यानी ए को छोड़कर बी सी डी, इनको छोड़कर जो भी थे वो हमारे कॉन्सोनेंट हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 और 21 टोटल मिलाकर हमारे पास लेटर की संख्या हुई हमारे पास 26। लेटर की संख्या कितनी हुई, 26 लेटर बने। अब इन 26 लेटर को मिलाकर इन 26 को हमने नाम दिया अल्फाबेट, ठीक है। इन 26 को नाम दिया गया अल्फाबेट का, ठीक है। एक जनरल नॉलेज के बारे में मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, अपने मन में सोचो एक बार। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। फिर समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी 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 बताइए, सोचिए, अपने मन से सोचिए। मैं आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ है। जो भी स्टूडेंट आगे जुड़े हुए हैं तो उसके सारे सब की तरफ एक एक स्टूडेंट के बारे में। तो काफी स्टूडेंट, मैं बता देता हूं, काफी स्टूडेंट का जवाब है 26, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं सर गलत कैसे बोल रहे हैं, जब आप बाकायदा कह रहे हो कि 26 को उन्होंने अल्फाबेट बनाया। तो मैं उनको बता देता हूं कि 26 तो बेटा लेटर हुआ करते हैं, लेटर का मतलब अक्षर हुआ करते हैं, और उन 26 लेटर को मिलाकर, उस पूरी वर्णमाला को मिलाकर अल्फाबेट बनाया गया है। तो इंग्लिश में केवल नामांतक एक अल्फाबेट हुआ करता है, और अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोला करते हैं, वर्णमाला। तो जब वर्णमाला एक है तो अल्फाबेट भी एक ही है। ए से लेकर जेड तक, इस पूरी ए से लेकर जेड तक 26 अक्षरों को इंग्लिश में अल्फाबेट बोला गया है, ठीक है। 26 अक्षरों को अल्फाबेट बोला है, न कि 26 अल्फाबेट है। 26 तो लेटर हैं, ठीक है, 26 लेटर हैं, और 26 जो है, 26 जो हुए वो लेटर हैं, और 26 लेटर से अल्फाबेट एक बना है। तो ये बात ध्यान रखना, जनरल नॉलेज है, ये भी बहुत आगे तक काम आएगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास 26 लेटर बन गए। अब हुआ क्या, 26 लेटर को मिलाकर, अब 26 लेटर को मिलाकर यानी हमारे पास 26 लेटर हुए, क्लियर है। अब इन 26 लेटर को से उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ और वर्डों का निर्माण किया जाए, कुछ बोलना होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ राहुल, मोहन, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया, क्या एम लिखा, ये तो लेटर है, क्या इससे नाम बन गया, नहीं बना। तो इनसे यानी 26 लेटर जो हुए, इससे तैयार किया गया अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर्स दैट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। यानी ये कहा गया कि जो ये हुआ करता है सभी 26 लेटर को ग्रुप बना दिया जाए। ग्रुप का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने और 20 जैसे मैंने लिख दिया, अगर मैं डिस्कस करूं अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब ABCD। जैसे मैं आपका नाम बोल रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैंने कहा PEEN, मैंने कहा PEN, तो P अपने आप में एक लेटर है, और E भी अपने आप में एक लेटर है, और N भी अपने आप में लेटर है। तो PEN ये ग्रुप ऑफ लेटर हुआ, ग्रुप
ऑफ लेटर, एक पी भी अपने आप एक लेटर है, ई भी अपने आप लेटर है और एन भी अपने आप लेटर। तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है इनको हम बोला करते हैं, यानी 26 लेटर हुए, इनके ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स मीनिंगफुल वर्ड, तो इनको कुल को मिलाकर इनको हम बोला करते हैं वर्ड। क्या बोला करते हैं? वर्ड। तो मेरे भाई आपको वर्ड सीखने हैं। जब तक आपको वर्ड नहीं पता, वर्ड का मतलब नाउन, नाउन होता क्या है। अब आपको मान लीजिए टेंस पढ़ने हैं तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भरनी पड़ेगी, हैज हैव भरें या हैज भरें या हैव भरें। जब तक आपको वर्ड की नॉलेज नहीं, क्या हैज भर पाओगे? क्या आपको हैव भर पाओगे? बिल्कुल नहीं भर पाओगे। इज एम कब भरना है, वॉज वर्ब कब भरना है, नहीं भर पाओगे। लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट उन चीजों की ज्यादा फोकस करता है। मेरे भाई इन चीजों से इग्नोर करो और अफवाहों से दूर रहो कि आपको जब तक जनरल नॉलेज, छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आएगी तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है? लेटर। ये जो वर्ड हुए, वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटरों का समूह। जैसे पी ई एन पेन, तो पी भी लेटर है, ई भी लेटर है, एन भी लेटर। तो इसके ग्रुप को हम कहते हैं वर्ड। और वर्ड जो होता है, वर्ड लेटरों का ग्रुप होता है, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? वर्ड। अब हमें सीखना क्या है? वर्ड। अब वर्ड होते क्या है? अब वर्डों में जैसे कि हमें नरेशन सीखना है तो नरेशन में वर्ड चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एक्टिव और पैसिव सीखते हैं। एक्टिव पैसिव में काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, जब इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी तो मेरे भाई आपसे दावा करता हूं कि आपसे बेहतर कोई चीज सीख नहीं सकता। आपको वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन हर चीज के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, तो देखिए एक बार इन चीजों को अपनी कॉपी में उतारें, इस तरीके से उतारें, साफ साफ उतारें। ठीक है, अभी देखते एक बार। पॉज करके लिख लेना ध्यान से, A to Z चीजें लिखनी है। ठीक है, ताकि जब भी रिपीट में बताया जाए आपको ये चीजें इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये ना सोचे सर ये हमारे सिलेबस। मेरे भाई जब तक इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी आपको इंग्लिश का ख भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, हमें पता है कि आपको कहाँ तक पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस ही करवाना। सिलेबस तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, सिलेबस तो पूरा करवाना ही, लेकिन उस सिलेबस को समझेगा कौन? जब आप कोई क्वेश्चंस बनाओगे तो क्वेश्चंस को हैज लगेगा, हैव लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएं, प्लूरल कैसे, सिंगुलर कैसे, तो उन चीजों के बारे में छोटी स्टोरी। सबसे पहले तो हमें सीखना क्या है? वर्ड। और वर्ड होता क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर को हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं मिटा देता हूं और अभी आपको लिखना है वर्ड। अब वर्ड जो हुआ करते हैं, वर्डों को देखने के लिए मैं यहां बता देता हूं, ये हुए वर्ड। ठीक है, अब वर्ड से ही आपके क्लोज टेस्ट, एक क्लोज आता है, क्लोज बनानी। ठीक है, क्लाउज जो होता है आपको क्लोज बनाने पड़ेंगे, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, इन्हीं की सहायता से आप वो बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार बनता है। ठीक, तो ये वर्ड का डिस्कस करें तो वर्ड हमारे पास हुआ करते हैं। गुरु वर्ड हो तो बताइए, वर्ड जो होते हैं अपने आप में, एक तो वर्ड नाउन हुआ। नाउन के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जितने भी नेम हुआ करते हैं वो अपने आप में नाउन हुआ करते हैं। एक नंबर हुआ। दूसरा, अब नाउन आपको पता है कि जब भी आपको वर्ब भरनी है, सिंगुलर प्लूरल, जब आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक्टिव पैसिव करोगे तो नाउन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको नरेशन में प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड, तो आपको नाउन प्रोनाउन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है प्रोनाउन, ये भी अपने आप में वर्ड ही है। वर्ड प्रोनाउन जैसे कि मैंने कहा ही, शी, इट, आई, यू, वी और दे। ठीक है, इस प्रकार के जो हुआ करते हैं ये हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, अभी फिलहाल नॉर्मल। ठीक है, तीसरा जो हुआ है वो हमारे पास होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेरे बच्चे, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं।
एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? विशेषण। विशेषण का मतलब था जो विशेषता बताता है। अब विशेषता किसका बताएगा? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जैसे कि राम सुंदर है, राम ईमानदार है, राम लंबा है, राम छोटा है, ये रूम सुंदर है, कैमरा अच्छा है, आप बहुत होशियार हो। इस प्रकार के जो हुआ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो हुआ करते हैं ये हमारे पास वर्ड कहलाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो हुआ करते हैं ये क्वालिफाइंग वर्ड हुआ करते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग का मतलब है जो क्वालिफाई करे। क्वालिफाइंग का मतलब होता है जो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मतलब किसको क्वालिफाई करें? क्वालिफाई का मतलब किसी की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। जैसे राम सुंदर है, मोहन काला है, ठीक है, ये राहुल बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल हुआ, स्मार्ट हुआ, ऑनेस्ट हुआ, बहादुर है, ब्रेवर है, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड, ये 4 नंबर जो हुआ करता है वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है ये भी क्वालिफाइंग वर्ब होता है। क्वालिफाइंग वर्ड ये भी अपने आप में क्वालिफाइंग का मतलब किसी को क्वालिफाई, किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ब की बात करता है, वर्ब को क्वालिफाई करना, वर्ब को जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता है। अब मुझे बताना, राम तेज है, राम तेज दौड़ता है, बताओ एक बार मन से। राम बहुत सुंदर है, तो राम सुंदर है तो ये राम के बारे में बता रहा है। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता जो बताया वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, दूसरा डिस्कस करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में मैं डिस्कस कर लेता हूं एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ। एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है प्रीपोजिशन। ये ध्यान रखना, आपका नरेशन में प्रीपोजिशन से महत्व रहेगा। ध्यान रखना मेरे भाई, प्रीपोजिशन से नरेशन में बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है अपने आप में रिलेटिव वर्ड, ये रिलेट करते हैं, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। एक हुआ हमारे पास कंजंक्शन। अब ये ध्यान रखना, कंजंक्शन मेरे भाई, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोज होते हैं, क्लाउज बनते हैं आपसे, एडजेक्टिव क्लोज, एड। जब तक आपको ये कंजंक्शन नहीं समझ में आएंगे, आप क्लोज का टॉपिक कर ही नहीं पाओगे। दावा है मुझसे, जब तक आपको कंजंक्शन नहीं पता, जब तक आपको कंजंक्शन नहीं पता तो क्लोज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना है, हर चीज को सीरियस, शुरू से लेकर एंडिंग तक हर चीज को बहुत क्वालिटी से, बहुत तरीके से समझना है। ये नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। जल्दबाजी में आप भले ही पास हो सकते हो, लेकिन आगे जो मुसीबतें आएगी उनका सामना अगर अभी करते हो तो कभी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। को मान लीजिए कोई चीज आपको याद नहीं हो रही, तो अपने सेंस के आधार पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल, जब हम लेटर करेंगे, राइटिंग करेंगे, पैसेज करेंगे, तो शानदार चुटकियों में करोगे अपने आप में। कंजंक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, एडवर्ब हुआ। अब ये चलता है हमारे पास 7 नंबर, एक आती है वर्ब। अब वर्ब जो होती है आपको पता है, इसको बोला करते हैं हिंदी में क्रिया। तो क्रिया का तो महत्व है, जो टेंस सीखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव सीखोगे तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जब कोई राइटिंग करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको 10 या 15 रोज स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी वर्ब। और एक लास्ट जो हुआ करता है 8 नंबर, वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ये हुर्रा हुआ, तो हुर्रे में ये जो माँ का आया करता है, इंटरजेक्शन हुआ करता है, ठीक है। ये जैसे कि उफ, वाओ, उफ, वाओ, ओ माय गॉड, ये हुआ करते हैं हमारे पास इंटरजेक्शन। तो मेरे भाई क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले हमने डिस्कस किसका किया? वर्ड होगा। वर्ड होता क्या है? वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर। यहां देखिए, a group of letter that makes meaningful word, जो मीनिंगफुल वर्ड बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब, जैसे कि वर्ड हुआ करते हैं 8 प्रकार के। वर्ड कितने होते हैं? 8 हुआ करते हैं।
नाउन, नाउन को आपको सीखना है। जब तक आप नाउन नहीं सीखोगे कोई टॉपिक शुरू मत करना। ध्यान रखना, नाउन के बारे में नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउन, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो हमारा विषय नहीं है, नाउन को समझना है। प्रोनाउन, जब तक आप प्रोनाउन नहीं कर पाओगे, एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब नरेशन बनाओगे तो प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको कोई कहानी, स्टोरी, जब पैराग्राफ, ऐसे वगैरह छापने हैं तो आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। एक हुआ एडजेक्टिव। अब मान लीजिए कोई आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, महात्मा गांधी के ऊपर कुछ बात करनी है। जब आपको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता तो महात्मा गांधी के बारे में क्या, तो अपने बारे में नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है ना। जब महात्मा गांधी की तो बात दूर, अपने बारे में खुद नहीं बता सकते। एडजेक्टिव है इतना इंपॉर्टेंट। ये तो आज का इंट्रोडक्शन है। एडजेक्टिव भी आपकी क्लास में मैं दावा करता हूं कि आप +2 तक क्या अच्छे अच्छे टीचरों से पूछ लेना कि उनको आइडेंटिफिकेशन आते ही नहीं है, ठीक है। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप हर आइडेंटिफिकेशन सीखोगे, हम सिखाएंगे आपको, हम आपके साथ हैं। और आइडेंटिफिकेशन के मामले में बहुत ज्यादा आप सीखोगे ना, वो चीज आपके साथ के वाले को या +2 क्लास या टीचर्स को भी नहीं पता होगा। ये हम मुकाबला करेंगे आपके साथ, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या, क्वालिफाइंग, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। जब भी आपको कोई चीज बतानी है तो एडवर्ब कहाँ यूज करनी है, विषय करेंगे, ठीक है। एक होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑन, इन, ऑफ, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। एक होता है कंजंक्शन, विच। कंजंक्शन में आपको बता देता हूँ नॉर्मल रूप से, जो एक जैसे दैट हुआ, एक विच हुआ, एक हु हुआ, ठीक है, एक हुम हुआ, और भी बहुत सारे कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बारे में सीखेंगे। तीसरा है वर्ब और 7 है वर्ब और इंटरजेक्शन। तो मेरे भाई इन चीजों के बारे में हमें सीखना है। वर्डों के बारे में, वर्ड आपको सीखना क्या है, आपको थोड़ा सा नाउन सीखना, ज्यादा क्लासेस सीखेंगे। एक प्रोनाउन सीखना है, एक एडजेक्टिव सीखना है, और एक सीखना है कंजंक्शन, और एक सीखनी है वर्ब। 5 चीजों को गहराई से सीखेंगे, तरीके से समझेंगे कि इनका यूज कैसे करें। अगर यूज आ गया तो आप हर चीज कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये ना समझे, देखो काफी स्टूडेंट अनमैच्योर हो, मुझे पता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट को क्या करवाना है। अगर मैं आपके स्कूल में पढ़ा रहा होता तो मैं सबसे पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर करवाता, न कि उन चीजों पे फोकस करवाता, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें उनको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए कोई आकर कोई भी आपसे पूछ ले भैया एडजेक्टिव होता क्या है, आप कहोगे मेरे सिलेबस में तो आता ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं। अरे मेरे भाई तू 10वीं क्लास में, तू 11वीं क्लास में हो गया, तेरे को ये नहीं आता, शर्म की बात है। तो उम्मीद करता हूं तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, और तरीके से इन चीजों को अपने कॉपी में नोट करें और देखें कि क्या क्या बताया गया है। सबसे छोटे छोटे पॉइंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, और घर पर रहें, सेफ रहें। इतना ही। देखें एक बार अपनी कॉपी में नोट करें।